राजस्थान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक आभार। साथियों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2020 में जो नया एडिशन जारी किया है, इस पुस्तक के सभी बिंदुओं से 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो सभी प्रश्न साबित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में दिया है कि आबानेरी की चांद बावड़ी है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी बनी हुई है और ये राजा चंद्र ने किसी ज़माने में बनाई थी। दूसरे सवाल में है कि आबानेरी महोत्सव है उसका आयोजन कब किया जाता है। तो उसका आयोजन है वो सितंबर और अक्टूबर में दौसा जिले में किया जाता है। तीसरे सवाल में मतिरा फोड़ना और हल जोतना क्रियाएँ हैं वो किस नृत्य में संपन्न होती हैं। तो मतिरा फोड़ना और हल जोतना है वो अग्नि नृत्य में संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। और अग्नि नृत्य कतियारसर बीकानेर में आयोजित होने वाला एक ऐसा नृत्य है जहां के लोग आग के अंगारों पर मतिरा फोड़ना और हल जोतने जैसी क्रियाएं हैं वो संपन्न करते हैं। चौथे नंबर के सवाल में राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया हुआ किला है। तो वो किला कौन सा है? अकबर का दुर्ग अजमेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ पर है? तो वो बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में कई ऐसे प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं जो उनकी विरासत या उनके कलेक्शन के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फिर है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, कि पश्चिमी राजस्थान है उसमें सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? तो वो है जवाई बांध पालीवाला। आगे के 7 नंबर के सवाल में वीर विनोद ग्रंथ के लेखक जिनको ब्रिटिश भारत सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। वीर विनोद एक ग्रंथ है और उसको ब्रिटिश भारत सरकार है उन्होंने केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। तो ऐसे कवि हैं कवि राजा श्यामल दास। फिर है लोक देवता देवनारायण जी का आसींद भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष मेला है वो किस तिथि को लगता है। तो लोक देवता देवनारायण जी हैं उनका आसींद भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। 9 नंबर के सवाल में परमार का शाब्दिक अर्थ है। तो परमार है वो सिरोही में किसी ज़माने में ये वंश है वो शासन किया करता था। तो इसके बारे में पूछा है कि परमार का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो वो अर्थ है शत्रु को मारने वाला। 10 नंबर के सवाल में हल्दी घाटी के युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको एक ऐसा लेखक जिसने गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी पुकारा है तो वो था अब्दुल कादिर बुद्दायूनी। 11 नंबर के सवाल में है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो कालबेलिया नृत्य है जिसकी गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में है वो किस वर्ष शामिल किया था। तो वो 2010 में शामिल किया था। तो इसी तरह साथियों 2010 में ही जंतर मंतर जो वेधशाला है स्वाई जय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी उस वेधशाला को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सन 2010 में शामिल की थी। फिर आगे है 12 नंबर के सवाल में किस लोकनाट्य में गायक ढप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायक अपनी बात कहता है। तो एक ऐसा लोकनाट्य जिसमें गायक है वो ढप बजाता हुआ एक वाद्य यंत्र है उसको बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़े होकर गायक अपनी बात है वो कहता है। तो ऐसा किस लोकनाट्य में होता है। तो वो 4 बैंत लोकनाट्य है जो टोंक में आयोजित होने वाला एक लोकनाट्य है उसमें ऐसी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। 13 में मेवाड़ की लघुचित्र शैली का स्वर्णकाल, कि मेवाड़ की लघुचित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो किसका काल कहलाता है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम है उनका काल है वो मेवाड़ की लघुचित्र शैली का स्वर्णकाल है वो कहलाता है। 14 नंबर के सवाल में मारू थारे देश में उपजे 3 रत्न एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग, पंक्ति में दिया गया कसुमल रंग होता है। तो कसुमल रंग है वो लाल रंग को कहते हैं। कि मरवण है उसको कहा जा रहा है कि मारू थारे देश में, कि तुम्हारे जो इलाके है उस इलाके में 3 रत्न हैं 3 अनमोल रत्न पाए जाते हैं। एक ढोला, दूसरी मरवण और तीसरा कंसुमल रंग है। तो कंसुमल रंग है वो किसको कहते हैं। तो वो लाल रंग को कहते हैं। 15 नंबर के सवाल में केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग, कि केला देवी का मंदिर है
उसके सामने ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसको स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं, तो वो उसको लांगुरिया कहते हैं। तो केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, और करौली में ही जो इस मंदिर के केला देवी का जो मंदिर है इसी के सामने हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और जिसको स्थानीय लोग हैं वो लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। आगे 16 नंबर के सवाल में, कौन से लोक संत का जन्म टोंक जिले के धुरवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था? एक ऐसे लोक संत जिसका जन्म है वो टोंक जिले के धुरवन गांव में 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था, तो वो हैं लोक संत दन्ना। तो इस प्रश्न में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं वो बनते हैं, और वो आपको तैयार करने हैं। 17 नंबर के सवाल में, सन 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। 1734 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था हुरडा नाम का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हुरडा है वो भीलवाड़ा में एक स्थान का नाम है, और वहाँ पर किसी ज़माने में यानी कि सन 1734 में जो राजस्थान के कई राजा हैं वो इस जगह पर इकट्ठे हुए थे, और उनके इकट्ठे होने का कारण ये था कि मराठा जो वंश के जो लोग थे उन्होंने राजस्थान पर अलग अलग स्थानों पर आक्रमण करना है वो शुरू कर दिया था। तो उनके आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से ये राजा हैं ये एकजुट होकर मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया था। 18 में है ताम्रपाषाणकालीन स्थल। एक तरफ ताम्रपाषाणकालीन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो कौन से स्थान है वो कौन सी जगह पर हैं? तो कोल महोली ताम्रपाषाणकालीन स्थल है वो सवाईमाधोपुर में, मल्ला है वो भरतपुर में है, एलाना है वो जालोर में है, और साबणिया व पुंगल है ये बीकानेर में है। 19 नंबर के सवाल में, गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार का अन्य नाम। गलियाकोट एक डूंगरपुर का एक कस्बा है, और वहाँ पर संत सैयद फखरुद्दीन की जो मज़ार है वो बनी हुई है, और उस मज़ार का जो अन्य नाम है वो मज़ार फ़करी है। 20 नंबर के सवाल में, बूंदी की कजली तीज का आयोजन कब किया जाता है? वैसे श्रावणी शुक्ल तृतीया को जो तीज है उसका आयोजन होता है, लेकिन बूंदी में जो कजली तीज है जिसको बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी पुकारते हैं, तो उसका आयोजन है वो बूंदी में कौन सी तिथि को होता है? तो वो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को इसका आयोजन है वो होता है। 21 नंबर के सवाल में, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ किला। कि चंबल है और बामनी ऐसी दो नदियां हैं और उनके संगम पर एक किला है, उसका निर्माण हुआ है, तो वो किला है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 22 नंबर के सवाल में, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली ये कहाँ पर हैं? यानी कि ये कुछ दर्शनीय स्थान हैं जहाँ पर स्थापत्य कला में अपना बहुत ही मायने रखते हैं। कि मालजी का कमरा बना हुआ है, रामनिवास गोयनका की जो हवेली बनी हुई है, और मंत्रियों की हवेलियाँ हैं वो भी बनी हुई हैं। तो ये हवेलियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? ये चूरू में हैं। 23 नंबर के सवाल में, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम, और शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं वो नानूराम हैं। इसी प्रकार से 24 नंबर के सवाल में है कि प्रसिद्ध ग्रंथ, एक ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ हमीद मद मर्दन, इसके लेखक हैं वो कौन हैं? तो उसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। 25 नंबर के सवाल में है, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? एक ऐसा लोक संत जिसको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, तो वो कहते हैं जाम्बोजी को। कि जाम्बोजी है जो पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, और अनेक प्रकार की जो पर्यावरणीय गतिविधियाँ हैं इनका इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ध्यान रखा था, तो इसीलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी पुकारते हैं। 26 में है, कौन से नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? एक ऐसा नृत्य जिसका प्रारंभ एक पुरुष है वो हाथ में एक छाता लेकर और तलवार लेकर करता है, तो वो नृत्य है वालर नृत्य। ये ग्रासियों के द्वारा आयोजित होने वाला एक नृत्य है। फिर 27 में है कि 1870 ईस्वी में सीए हेकट ने सर्वप्रथम जयपुर में और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी खोजी थी। कि जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी है वो इन्होंने खोजी थी सन 1870 में, और किसने? सीए हेकट ने। 28 नंबर के सवाल में है कि राणा सांगा का समाधि स्थल ये कहाँ है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 29 में, रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना है। रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति शिलालेख है जो राजमंद में बना हुआ है, तो ये शिलालेख है ये किस भाषा में है?
तो ये संस्कृत भाषा में है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। फिर आगे है 30 नंबर के सवाल में, चावंड के पास से बारडोली ग्राम में किस का अंतिम संस्कार किया गया था? तो वो प्रताप का अंतिम संस्कार है। महाराणा प्रताप है, उनका अंतिम संस्कार है वो चावंड के पास बारडोली गांव में किया गया था। तो महाराणा प्रताप है, उनकी जो संकटकालीन राजधानी है वो चावंड ही थी, और चावंड के ही पास एक गांव था बारडोली नाम का, और उस गांव में उनका अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया था। साथियों, आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस YouTube चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं, और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें, और वहाँ पर कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो डाला हुआ है, और प्रश्न सभी हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो सिलेबस होते हैं उनके अनुसार ही डाले गए हैं, जो काफ़ी स्तरीय और ऐसे प्रश्न रखे हैं जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने योग्य हों। उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन है वो वहाँ पर दिया गया है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि तैयारी है उसको एक नई नींव मिल सके। आगे के सवाल में, सिवाना दुर्ग की स्थापना, जो सिवाना दुर्ग है उसकी स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंश के वीर नारायण ने इस दुर्ग की स्थापना है वो करवाई थी। तो सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित एक किला है, और उसकी सन 954 ईस्वी में परमार वंश के वीर नारायण ने इसकी स्थापना है वो करवाई थी। 32 नंबर के सवाल में, हर्षद माता का मंदिर, ये हर्षद माता का मंदिर है, ये आबानेरी दौसा में है। एक माता है हर्षद नाम की, जिसको जो हंसने वाली माता है उसके नाम से भी प्रसिद्ध है, और इस माता का मंदिर है कि वो आबानेरी दौसा में है। 33 नंबर के सवाल में, रानी जी की बावड़ी, कि रानी जी की बावड़ी है वो सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नातावती ने बनवाई थी। तो इसमें कई प्रश्न हैं वो तैयार हुए हैं कि रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में है, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो वो 1699 में, और बूंदी के किस राजा की वो पत्नी थी? तो राजा अनिरुद्ध सिंह की वो रानी थी, और उस रानी का क्या नाम था? तो नातावती उसका नाम था। 34 नंबर के सवाल में, किसने जालोर में बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जालोर में बगदाद का सुल्तान था मलिक शाह, और उसके सम्मान में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 35 में, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है? ये भारतीय लोक कला मंडल संस्थान जो कठपुतली के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। तो ये संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। 36 में, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक, प्राचीन लिपिमाला नाम का एक ग्रंथ है और उसके लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 37 नंबर के सवाल में है कि गजल गायक जगजीत सिंह का निधन है वो कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 2011 को गजल गायक जगजीत सिंह है उनका निधन हो गया था, जो गजल गायकी में काफ़ी प्रसिद्ध थे और ये श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते थे। फिर 38 में, किस लोक संत के उपदेश सिम्बुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथों में संकलित हैं? एक ऐसे लोक संत जिनके उपदेश हैं वो सिम्बुदड़ा और कोड़ा नामक जो ग्रंथ हैं उनमें संकलित हैं, तो वो लोक संत थे झाम्बोजी। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि है वो 1665 में हुई थी। 40 में, कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्षों पुराना न्याण उत्सव किस अवसर पर आयोजित होता है? तो कोटा के कुछ आवा और सांगोद जो कस्बे हैं वहाँ पर 200 वर्षों का पुराना एक न्याण उत्सव है, उसका आयोजन है वो किस अवसर पर होता है? तो वो अवसर होता है होली के अवसर पर। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है वो किस शैली में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है देवगढ़ शैली में। जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ शैली का जो समन्वित रूप है, संयुक्त रूप है, वो देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। फिर है 42 में, मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि के नामों से प्रसिद्ध दुर्ग, कि जिस किले के दो नाम हैं मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, तो वो ऐसा किला है मेहरानगढ़ दुर्ग। 43 में है कि दीवान शाह की दरगाह है वो कहाँ है? तो वो कपासन चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है, तो वर है
उसकी जब बारात आती है तो उसके डेरे को देखने के लिए जो महिलाएं जाती हैं तो वो जला गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आने वाली वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। फिर 45 नंबर के सवाल में, सन 1943 में किसने स्वतंत्र बावनी की रचना की और महात्मा गांधी को भेंट की? सन 1943 में कई प्रश्न बनेंगे और एक ग्रंथ था स्वतंत्र बावनी और वो रचना है वो महात्मा गांधी को भेंट किसने की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी है, जो जैसलमेर के रहने वाले थे, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी और उन्होंने ही सन 1943 में ये महात्मा गांधी को भेंट की थी। 46 में है कि रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो रांगड़ी और निमाड़ी जो बोली हैं वो उपबोलियां हैं एक किस बोली की? तो वो है मालवी बोली की ये उपबोलियां हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। फिर आगे 47 में, दयालदास श्री ख्यात में राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास है। दयालदास श्री ख्यात जिसके दयालदास सिंह हैं लेखक, उसमें राव बीकाजी हैं, उनसे लेकर जो महाराजा अनूप सिंह हैं जो बीकानेर के शासक थे, उनका इतिहास इस ग्रंथ में मिलता है। 48 में है कि किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली, कि किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली जो काव्य कृति है वो रूपक कहलाती है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 49 में, अंग्रेजों के समय रिचर्ड बार्क द्वारा, अंग्रेजों के टाइम में रिचर्ड बार्क नाम का कोई अंग्रेज था और उसने 1875 में अजमेर में बेयो कॉलेज की स्थापना है वो की थी। अंतिम 50 नंबर के सवाल में, कि राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो वो है 85 किलोमीटर की दूरी पर। तो मानगढ़ धाम है, वहाँ पर सन 1913 ईस्वी में गोविंद गुरु के नेतृत्व में कुछ जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे और जिन पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी थी, जिसके कारण कई जो भील लोग हैं वो मारे गए थे। तो इसको स्थान को दूसरे जलियांवाला बाग के नाम से संबोधित किया था। तो और ये स्थान है ये बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो साथियों, इस तरह से ये आपके जो विभिन्न बिंदुओं से 50 प्रश्न लेकर उनका कलेक्शन किया गया था। प्रश्नों का स्तर है उसको पूरा ध्यान रखा गया है ताकि परीक्षाएं, आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो आसान सवाल हैं वो ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं। तो प्रश्नों का लेवल कुछ इस तरह का संग्रह किया गया था जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इन प्रश्नों का मिलान हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।